कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक न्यूली मैरिज कपल को दिखाया जाता है जो अपना फ़ोटोशूट करा रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है और वह जो लड़की होती है उसका नाम मिनी होता है और उसके हस्बैंड का नाम जिन होता है और उसका हस्बैंड बहुत बड़ा मिलियनेयर होता है और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका हस्बैंड उसके साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वह लड़की भी उसको एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और वह कॉन्ट्रैक्ट को हंसी खुशी साइन कर लेती है और वह मन में सोच रही होती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा रिच है, उसकी आधी लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी बिना कुछ किए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वह लड़की वहाँ से चली जाती है यह बोलकर कि मेरे न्यूली मैरिड हस्बैंड अपनी लाइफ एंजॉय करना, लेकिन गलती से भी मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही वह लड़की वहाँ से जाती है उस लड़के के सभी गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसका सेक्रेटरी भी उन्हीं सब में साथ होता है और वह लड़के के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि आप किसी नॉर्मल लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं, जिस पर जीन जवाब देता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहां पर उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वह अपनी लाइफ की आखिरी सांसें गिन रही होती हैं। तभी वह जीन को एक लड़की की फ़ोटो देती है और बोलती हैं कि कंट्री साइड पर जाकर तुम्हें इस लड़की को ढूंढना होगा और तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी। और वह अपनी ग्रैंडमदर की बात मान लेता है और वह यही चीज़ करंट में अपने सिक्योरिटी सेक्रेटरी से बोलता है कि ये मेरी ग्रैंडमदर की लास्ट विश थी और मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैंने उस लड़की से शादी की। उसके बाद सीन चेंज होता है, वह लड़की उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रही होती है। उसके गले में एक अजीब सा लॉकेट होता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सोच रही होती है कि उसका हस्बैंड इतना रिच है, वह अपनी फैमिली के सारे कर्ज चुका सकती है आराम से, और वह यह सब सोच सोचकर खुश हो रही होती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिन को उसके सेक्रेटरी के साथ दिखाया जाता है और इनकी फ्लैशबैक के कुछ बातें चल रही होती हैं जिसमें जिन का एक बार एक्सीडेंट हुआ होता है और वह एक्सीडेंट उसके 3 साल पहले हुआ होता है और उस एक्सीडेंट में जिन की हालत लगभग मरने जितनी हो गई होती है। तभी वहाँ पर कोई लड़की आकर उसे बचा लेती है, लेकिन जिन उस लड़की को अपना लॉकेट दे देता है और तब से वह लॉकेट मिला नहीं और वह बार बार अपने गार्ड्स और सेक्रेटरी को भेजता है उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन वह लोग हमेशा नाराज़ होकर खाली हाथ लौट आते हैं और जिन भी इन सब चीज़ों से परेशान होता है। क्या फिर वह लड़की गई तो गई, फिर कभी भी वहाँ पर वो अपना बैग लेकर आ जाती हैं और उसके लगेज से पता लग रहा होता है कि वह यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने आई है। जिन भी नीचे आकर मिनी को पिक करने आता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिनी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजी होती है और वह उससे तारीफ कर रही होती है अपने हस्बैंड की। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है और उसके कान में कुछ कह रही होती है। तब तक जिन जाता है, उसे जेलस फील होता है। वह मिनी को खींचकर अंदर ले जाता है और उसके बेस्ट फ्रेंड से बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊँगी। फिर उसके बाद जिन उसे अंदर ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पराये मर्द के सामने अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रही थी, जिस पर वो जवाब देती है कि वह कोई पराया मर्द नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह मुझे यहाँ ड्रॉप करने आया था क्योंकि वह मेरी मैरिज से बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जिन को यह चीज़ समझ नहीं आ रही होती और वह बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वह मिनी को डरा धमका के वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ भेज देता है। तब तक वहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी आ जाता है, जिसे मिनी की पूरी हिस्ट्री निकालकर एक डॉक्यूमेंट के थ्रू देता है और उसे सब बताता है कि लड़की अनाथ है, इसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है, शायद उसने इसीलिए आपसे शादी की है ताकि आपके पैसों से अपने घर का कर्ज उतार सके। तभी मिनी अचानक से उसके सामने निकल कर आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है, मेरी एक मैगज़ीन कंपनी में जॉब लग गई है एज चीफ एडिटर और वो बहुत ज़्यादा खुश है और तुम्हें भी मेरे लिए खुश होना चाहिए। जिस पर जिन बोलता है कि इसमें खुश होने की क्या बात है, वह मामूली सी कंपनी है और वह तो मामूली सी सैलरी देंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मिनी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, एक ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा, इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। साथ ही उस कंपनी का सीईओ बहुत हैंडसम बताया जाता है, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आजकल के जितने भी सीईओज़ हैं वह मोटे और अगली हैं। और वह ऐसा बोलकर जिन की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है और वह फिर अंदर चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले सीन में मिनी को उसी मैगज़ीन ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर वह सभी एम्प्लॉयज़ से मिल रही होती हैं और उन्हें हाय हेलो कर रही होती हैं। लेकिन तभी वहां पर मिलती हैं उसे उसकी कॉलेज फ्रेंड टीना,
जो मिनी को हमेशा कॉलेज में बुली किया करती थी उसकी गरीबी की वजह से, और आज भी वह ऐसे ही कर रही होती है। और वह बोलती है कि तुम्हें मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा, तो मैं तुमसे जो बोलूँगी तुम्हें वह मेरे सामने लाकर देना होगा, जिस पर वो उसे मना कर देती है और वह उसको एक थप्पड़ लगा देती है। अब उसको गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वह क्या करे। फिर वह पूछती है, तुम्हें कौन सी कॉफ़ी पीनी है, मुझे बताओ। फिर मिनी किचन में जाती है और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है, और वह सोचती है कि वह अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे ले। वह कॉफ़ी में ब्लैक पेपर मिला देती है। उसके बाद वह ब्लैक पेपर वाली कॉफ़ी लेकर टीना को दे देती है। एटीट्यूड में उसे कॉफ़ी को पीती है, लेकिन तभी उसे मिर्ची लग जाती है और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तब टीना के साथ जो लड़की थी, जो हमेशा टीना के आसपास इसलिए बोलती रहती थी कि उसका प्रमोशन हो जाए, वह मिनी के ऊपर चढ़ने लगती है और टीना मिनी के ऊपर कॉफ़ी फेंकने जा रही होती है, लेकिन मिनी उसका हाथ उल्टा करके सारी कॉफ़ी उसी के ऊपर गिरा देती है। लेकिन टीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह मिनी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वह उसके ऊपर कुछ फेंकने जा रही होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर कंपनी का हेड आ जाता है और वह सबको अपना तमाशा रोकने के लिए बोलता है, यह कहकर कि ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है, ये एक ऑफिस है और यहाँ पर प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की तरह रिएक्ट करो। कंपनी का प्रेसिडेंट किसी भी टाइम आने वाले हैं और अगर वह यह सब देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि टीना अभी भी मिनी के ऊपर चढ़ रही होती है, यह बोलकर कि तुम अब कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि मिनी का उसी हाथापाई में पेंडेंट नीचे गिर गया होता है और वह पेंडेंट टीना को मिल जाता है और टीना समझ जाती है कि इतना महंगा पेंडेंट मिनी के पास तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी बाहर खड़े होते हैं और वह कंपनी के प्रेसिडेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कंपनी के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। इसी बीच में टीना मिनी को फिर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और जैसे ही कंपनी का प्रेसिडेंट कार से उतरता है तो वह कोई और नहीं बल्कि जिन होता है। वो पहले तो यह देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वह एक लड़की को कंपनी से निकालने लगता है। वह लड़की जिन के सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे न निकाला जाए और वह कंपनी के हेड से भी बार बार बोल रही होती है। और उसके बाद जिन उन सबको वार्निंग देता है कि अगर कंपनी में किसी को भी बुला लिया गया तो उसे तुरंत के तुरंत फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम टीना के हाथ में वही नेकलेस देख रहे होते हैं और वह पेंडेंट से कुछ बड़ा करने का सोच रही होती है। तभी वह पेंडेंट जिन के सेक्रेटरी देख लेता है और यहाँ से इस ड्रामा की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन मिनी को गोल्ड डिगर लड़की समझ रहा होता है और जिन के करीब आ जाता है। जिन बोलता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और अमान शर्मा वहाँ से चली जाती है। तब उसका सेक्रेटरी बताता है कि आप जिस लड़की को इतना टाइम से ढूंढ रहे थे वह मिल चुकी है और वह लड़की कोई और नहीं, हमारी कंपनी की ही कॉलीग्स है। इसके बाद अगले सीन में टीना जिनके सामने खड़ी होती है और उसे पता नहीं कि सारी सच्चाई कहाँ से पता लग जाती है कि 3 साल पहले जिन का कोई एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर झूठ बोलकर जिनको अपनी तरफ कर रही होती है और उसे बोलती है कि मुझे इसके बदले में कुछ और नहीं, आपका साथ चाहिए। जिस पर जिन सोचकर बताने का बोलता है जिस पति ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम टीना को मिनी के पास जाता हुआ देखते हैं। वह मुझसे बोलती है कि आज तुम अपने हस्बैंड को लेकर आना। इस पर मैंने बोला कि मेरा हस्बैंड कोई शो ऑफ करने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन टीना नहीं मानती और बोलती है कि हम भी तो देखें तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। ऐसा बोलकर वह वहाँ से निकल जाती है। तब तक वहाँ पर जिन आता है। वह मुझसे बोलता है कि आज हमें ग्रैंड मदर से मिलाने के लिए चलना पड़ेगा क्योंकि वह तुमसे मिलना चाहती हैं। इसके अगले सीन में जिन की ग्रैंड मदर के पास होती हैं और जिनकी ग्रैंड मदर मिनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और जिन मन में सोच रहा होता है कि क्या फिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ग्रैंड माँ इतनी ज़्यादा हैप्पी हैं। उसके बाद वह मिनी को एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस सेट गिफ्ट करती है। मिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। टीना अपने बाकी कॉलीग्स के साथ जिनके हस्बैंड का वेट कर रही होती हैं ताकि वह मिनी को बाकी लोगों के सामने फिर से बेइज्जत कर सके। जैसे ही वह मिनी को पार्टी में खिलाता हुआ देखती है उसकी बेइज्जती करने शुरू कर देती है
और बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक गरीब लाचार आदमी है और शायद वह सड़क पर झाड़ू लगाता है, इसीलिए तुम उसको हमारे सामने नहीं ला रहे हो। और ऐसा बोलकर उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगती है। सभी लड़कियां टीना का इस चीज़ में सपोर्ट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर कंपनी का हेड आता है और वह लोगों से फिर बोलता है कि अपना तमाशा बंद करो और बोलता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। उसके बाद वह पोडियम पर जाकर अनाउंसमेंट करता है जिसमें नाम होता है किन परिवार का टॉप चैरिटेबल लोगों में। यहाँ पर मिनी को भी जिनकी ग्रैंडमदर की बात याद आती है, जो हर साल उसके नाम से अच्छा खासा पैसा बच्चों में दान करते हैं। और यहाँ पर टीना फ्लेक्स मारती है ये बोलकर कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों में दान की हैं। और उसके बाद वह बढ़ती है मिनी की तरफ और उसे बोलती है, आज तक तुमने क्या दिया है? शायद तुम्हें दान करने के नहीं, तुम्हें दान लेने की ज़रूरत है। और ऐसा बोलकर वह उसकी बेइज्जती करना शुरू करती है। लेकिन तभी उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लिस्ट चेक कर सकते हो। तब एक लड़की ने चेक की जिसमें मिनी का नाम टॉप 2 लोगों में होता है डोनेशन के नाम पर। अब सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर टीना सोचने लगती है कि हो सकता है इसका हस्बैंड सीक्रेट मिलियनेयर हो, लेकिन उसके दिमाग पर अभी भी पत्थर पड़े होते हैं और वह महिलाओं को सबके सामने इंसर्ट करना बंद नहीं करती है। और उसके थप्पड़ से मिनी का नेकलेस नीचे गिर जाता है जो जिनकी ग्रैंडमदर ने उसे गिफ्ट किया था। अब यहाँ पर मिनी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वह भी टीना के थप्पड़ लगाती है और बोलती हैं कि ये जो मैंने गले में पहन रखा था इसकी कीमत मिलियन में थी और तुम्हें अब इसको पे करना पड़ेगा। और टीना को भी गुस्सा आता है ये बोलते हुए कि तुम जैसी गरीब लड़की के पास इतना महंगा नेकलेस का सेट कहीं से नहीं आ सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है जिस पर मिनी उसे सब कुछ बता देती है और टीना से पूछ रही होती है कि अब तुम कार्ड में या कैश में पे करोगी। इस पर टीना रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैंने ऐसी चीज़ की लेकिन तुम मुझसे पैसे मत मांगो। जिन वहाँ पर टीना की साइड लेता है और वह मुझसे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों का पे कर दूंगा। और वह यहाँ पर ये बोलकर मैटर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। सारे कॉलीग्स जिनके आसपास बैठे होते हैं, तभी उनमें से एक कॉलीग बोलता है क्यों ना कोई गेम खेलें क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। और वह लोग बॉटल स्पिनर डायरेक्ट देने वाला गेम खेलते हैं जिसमें एक बार वह टीना को किस करने के लिए बोलता है। मिनी ये सब चीज़ें देखकर जेलस होती है और जैसे जिन टीना को किस करने जा रहा होता है वह बहाना बनाने वाली होती है और वहाँ पर थोड़ा सा शोर कर देती है। जिन साफ साफ समझ जाता है और बोलता है कि मैं ये डेयर नहीं कर सकता है, इसके बदले में मैं पेनल्टी ड्रिंक पी लूँगा। उसके बाद बारी आती है मिनी की किसी और आदमी को किस करने की, लेकिन साफ साफ मना करती है कि वो भी ये डेयर नहीं कर सकती हैं, इसके बदले मैं पेनल्टी ड्रिंक पी लूँगी। लेकिन वह सब फोर्स करने लगते हैं। उसके बाद मिनी दोबारा से बॉटल स्पिन करती है और वह मिनी और जिन की तरफ रुकती है। जाकर सब उन दोनों को आपस में किस करने के लिए बोल रहे होते हैं और यहाँ पर सवाल ये चल रहा होता है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि मिनी का हस्बैंड कोई और नहीं जिन है। और वह लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वह जिन को किस क्यों करेगी। लेकिन हम देखते हैं तब तक जिन मिनी को किस कर लेता है और मिनी वहाँ से चली आती है ये बोलकर कि तुम लोग गेम कंटिन्यू रखो, वो बाद में मिलती है। और तब तक वहाँ पर टीना आ जाती है। वह मिनी को हैरासमेंट करने लगती है और उससे फिर से रूडली बात कर रही होती है और उसे भूल ही करना शुरू करती है। वह उसके थप्पड़ मारते हुए बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के पास जाने की, तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा। और यहाँ पर मिनी फिर से टीना को एक थप्पड़ लगाती है और बोलती हैं कि तुम अपनी हद में रहो, मुझे मत बताओ कि मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा और अपने काम से काम रखो। तब तक हम देखते हैं कि टीना नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है। जैसे ही वह जिन को देखती है वह बीमार होने का ड्रामा करने लगती है और उसके सामने बोलती हैं कि मुझे हैरासमेंट कर रही है और इसमें बस मुझे भूलकर सिखा रही है और हमेशा यही करती है मेरे साथ। और हम देखते हैं कि मिनी फिर से उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलती हैं कि अगर मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ तो क्यों ना पूरी तरह से करूँ। यहाँ पर जिन फिर से टीना की साइड ले लेता है जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ से चली आते हैं। सीन चेंज होता है। अब मिनी घर पर होती है और वह अपने बेस्ट फ्रेंड से इन सारी चीज़ों को लेकर बात कर रही होती है। और तभी वहाँ पर जिन आता है और वह मिनी के ऊपर नाराज़ हो रहा होता है कि तुम फिर से इस इंसान से बात कर रही हो जबकि मैंने तुम्हें मना कर रखा था।
मिनी बहुत ज़्यादा जेलस होकर बैठी होती है। वह जिन से बराबर लड़ना शुरू करती है और बोलती हैं कि इन सब चीज़ों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और तुम अब मुझसे दूर रहना शुरू करो। और वह साथियों से बोल रही होती है कि तुम टीना की साइड क्यों ले रहे थे, और यहाँ पर इनकी बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद वह बोलती है कि इन सारी चीज़ों का फैसला अब ग्रैंडमा करेंगी। और तभी जिन मिनी को पकड़कर बेड पर गिरा लेता है और उसे किस करने के लिए जा रहा होता है। तभी उनके घर की बेल रिंग होती है, जिस पर मिनी जिन से बोलती है कि शायद घर पर सेक्रेटरी होंगे, मुझे जाकर चेक करना होगा। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से उठकर चली आती है। जैसे वह दर खोलती है तो वहाँ कोई और नहीं टीना होती है, जिसके हाथ में जिन का कोट होता है। और वह मिनी को देखकर एकदम शॉक होती है और वह उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उस पर भड़क रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के घर में घुसने की, जिस पर मिनी भी उसे बराबर जवाब देती है। तब तक वहाँ पर जिन आता है, उसे रोक देता है और बोलता है कि यह मेरी वाइफ है और तुम्हें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। साथ ही वह उसे यह भी कहता है कि तुम सब चीज़ों को सबसे छुपा कर रखना होगा। तब तक मिनी वहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि टीना जिन से सवाल करती है, क्या तुम हमेशा मेरी तरफ रहोगे? और यहाँ पर जिन भी समझ जाता है कि वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मिनी उसका जवाब सुने बिना वहाँ से निकल जाती है। और इधर जिन बोल रहा होता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो यह सब नहीं कर सकता है। वो ग्रेटफुल है तुमने मुझे एक्सीडेंट के टाइम मेरी मदद की थी, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वह टीना को वहाँ से भेज देता है। इधर मिनी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है और जैसे ही जिन वहाँ आता है, मिनी उसे उसी नेकलेस की रिकॉर्डिंग में बात करने लगती है। वह बोलती है कि वह ग्रैंडमा ने मुझे वेलकम के तौर पर दिया था और वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, और उस लड़की ने एक ही झटके में तोड़ दिया, तुमने उसे मुझे पैसे भी नहीं लेने दिया। जिस पर जिन उसे नया नेकलेस दिखाता है और वह उसे पहनाकर फॉरहेड पर किस देकर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले दिन मिनी सोकर उठती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल उसकी आंट का होता है। उसकी आंट उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। मिनी भागी भागी अपने पुराने घर पर जाती हैं। उसकी आंट और उसका बेटा भी होता है। उसकी आंट अपने बेटे के लिए उसे खरीदने के लिए बोल रही होती हैं और वह उसे फोर्स कर रही होती है। मिनी मना कर रही होती है, लेकिन वे लोग बोलते हैं कि तो वे घर भेज देंगे, और उन्होंने सच में ऐसा कर दिया होता है। मिनी के कज़न ने उस घर को ऑनलाइन सेल पर डाल दिया होता है। साथ ही वह लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और वह मुझसे कह रहे होते हैं कि या तो जल्दी से कार्ड लेकर दो, वरना इस घर को बेचकर हम बहुत सारे पैसे ले लेंगे। तभी वहाँ पर जिन आता है, जो मिनी की साइड लेने लगता है और वह उन सबको वार्निंग देता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा। तब हम देखते हैं कि वह लोग जिन को भी इंसल्ट करने लगते हैं और बोलते हैं, तुम भी ऐसे ही होगे, गरीब लाचार, तुम्हारे पास भी कुछ पैसा नहीं होगा। और ऐसा बोलकर वह लोग जिन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तभी मिनी के कज़िन के पास एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता है और उन्हें अपने घर के लिए क्लाइंट मिल जाता है, और वह क्लाइंट कोई और नहीं, जिन होता है। जिन उन्हें $1 मिलियन देता है और उनसे बोलता है कि आप जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, यह घर मैंने खरीद लिया है। फिर वह लोगों को घर से निकाल देता है। मिनी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। वह जिन से पूछती है कि वह इसके बदले में उसके लिए क्या कर सकती है, जिस पर जिन उसे एक किस देता है। मिनी शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, और वह वहाँ से ऑफिस चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। जिन कार की चाबी देता है और बोलता है कि तुम अकेले ड्राइव करके चली जाओ, और हम देखते हैं कि टीना यह चीज़ें साइड से देख लेती है और वह उनकी कार की ब्रेक खराब कर देती है। इसके बाद जिन ऑफिस में होता है और वह इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और उसे मिनी अच्छी लग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वह मिनी के साथ ड्राइव करके घर जाने लगता है और वे दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी जिन को एहसास होता है कि उसकी कार में ब्रेक नहीं है और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन को बचाने के चक्कर में खुद बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। मिनी भागती हुई आती हैं, जिन के पास आती हैं, जिनको होश आ गया होता है। वह उन्हें हग करती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया, लेकिन जिन बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी। और तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। मिनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। जिनको पता लग गया होता है कि टीना ने यह सब किया था। टीना यहाँ पर अपने विश्वास उनके सामने रख देती हैं कि मैंने यह सब इसलिए किया ताकि वह लड़की मर जाए, या फिर अब तो मैं ऐसा करूँ, तुम उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, वह तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है।
ऐसा बोलकर वह मिनी के लिए बहुत बुरा बोल रही होती है, जिस पर जिन बोलता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मिनी हमेशा मेरी वाइफ रहेगी, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। ऐसा बोलकर वह टीना को वहाँ से भगा देता है। फिर सीन चेंज होता है। टीना को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होती है, इसलिए वह कुछ गुंडों को बुलाती है ताकि वह मिनी को परेशान कर सकें। फिर ऑफिस में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वह मिनी को ढूंढने लगते हैं, यह बोलकर कि तुमने हमसे कुछ पैसे उधार पर लिए थे, वह तो मैंने आज तक वापस नहीं की हैं। मिनी शॉक में होती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली का सारा कर्ज चुका दिया होता है। वह लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उसे मारते भी हैं और इन सारी चीज़ों का मज़ा टीना ले रही होती है। इसके बाद टीना मिनी को पूरी शाम बियर की बोतल पिला देती है। बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिन आता है और उसे बचा लेता है। वह टीना की यह हरकत देख लेता है। टीना जिन के सामने मासूम बनने का प्रयास करती है और इधर टीना और उसके साथ जो लड़की उसे सपोर्ट कर रही थी, उसे कंपनी से फायर कर देता है। साथ ही में वह सारी कंपनी के सामने ही घोषणा कर देता है कि यह लड़की कोई और नहीं, मेरी वाइफ है, और महिलाओं को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह इनके सामने अपनी सारी सच्चाई रखता है। मिनी को अब भी डाउट हो रहा होता है कि जिन के अंदर टीना के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन जिन उन सारी चीज़ों से ना बोल देता है। वह बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टीना अपना सारा सामान लेकर कंपनी से जा रही होती है। तभी मिनी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, क्या मेरा वह पेंडेंट वापस कर दो जो तुम्हारे पास है। लेकिन टीना बोलती है कि वह मुझे पड़ा मिला तो इसलिए वह चीज़ मेरी है। ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वापस सेक्रेटरी आता है। वह मिनी से पूछता है कि आप क्या ढूंढ रही हो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। जिसमें वह सेक्रेटरी से बोलती है कि मैंने 3 साल पहले एक बंदे की जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में। मुझे उस बंदे की हर वह डिटेल चाहिए जैसे मैं उसे ढूंढ सकूं। और हम देखते हैं कि सेक्रेटरी का दिमाग चलने लगता है और वह सोचने लगता है कि एक बार में 2 लड़कियां एक ही इंसिडेंट्स पर कैसे हो सकती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। मिनी के पास कोई आता है और बताता है कि नीचे आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं और वे आपसे मिलाना चाहते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है, और यह बार कोई और नहीं, उसके कज़न और उसकी आंटी होती हैं, और वह लोग कंपनी में तमाशा करने आए होते हैं और वह लोग फिर से मिनी से पैसे लेने आए होते। वह लोग ज़बरदस्ती उसे फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मिनी भी उन्हें ऐसा करने से मना करती रहती है और उन्हें समझाती रहती है। वह लोग नहीं मान रहे होते हैं और वह कंपनी के सामने तमाशा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और वह उन सबको वहाँ से निकाल देता है और उन दोनों को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है और वह गुस्से में वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। टीना ये सब साइड से देख लेती है। जैसे ही वह लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, टीना उनके साथ मिल जाती है और वह उन्हें बता देती है कि वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वह उनके साथ मिलकर मिनी को बर्बाद करना चाहती है। फिर वे एक प्लानिंग बनाते हैं। इसके अगले सीन में हमें मिनी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास उसकी आंटी और उसके कज़न का कॉल आता है। वह लोग उससे माफ़ी मांगने के लिए मिलना चाहते थे और वह लोग उसे फोर्स करने लगते हैं मिलने के लिए। मिनी को लगता है कि कहीं उसके आंटी और भाई सुधर तो नहीं गए हैं, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर टीना भी होती है। इधर ये चीज़ें जिन को भी पता लग जाती हैं और वह समझ नहीं पा रहा होता कि वह लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, फिर भी मिनी बार बार उनसे मिलने क्यों जा रही है। इधर हम देखते हैं कि मिनी अपने आंटी और भाई के पास होती हैं। वहाँ टीना भी होती है और एक रिच इंसान बैठा होता है। वह लोग मिनी को उस इंसान से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और वह लोग बहुत स्वीट बन रहे होते हैं मिनी के सामने। थोड़ी देर बाद मिनी का कज़न ब्रदर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है और हमें यहाँ पर उनकी प्लानिंग समझ में आती है। वे मिनी को उस आदमी को बेचना चाहते थे। मिनी भी यह चीज़ समझ जाती है और वह गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ड्रग्स वाली ड्रिंक पीने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ एक वीडियो आती है जिसमें मिनी कुर्सी से बंधी होती है। अब जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर हमें मिनी को दिखाया जाता है जहाँ वह आदमी उसे फोर्स कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर जिन भी पहुँच जाता है और उस आदमी की बैंड बजा देता है, साथ ही उसके भाई की भी, और उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। वह लोग जिन से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इधर मिनी के भाई को भी जिन की सच्चाई पता चल जाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन मिनी उन सबसे रिश्ता ख़त्म कर देती है। इधर उसको पता चल गया होता है कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने बचाई थी। वह टीना को झाड़ देता है झूठ बोलने के लिए और वह बोलता है कि मुझे पता है तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझसे शादी कर पाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा।
इसलिए तुम अब मुझसे दूर रहना शुरू करो। वह जीन मिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब मिनी बहुत ज़्यादा नशे में होती है और इनके बीच कुछ खास पल बन जाते हैं। अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन को किसी काम से फॉरेन ट्रिप पर जाना पड़ता है और वह मिनी को एक कंपनी का सर्वे करने के लिए भेज देता है। मिनी भी हंसती खुश होती है और उस कंपनी का सर्वे करने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह कंपनी में एंटर करती है, कार पार्किंग के समय उसका परिचय उसकी एक कॉलेज फ्रेंड से होता है जो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आती है। उसे लगता है कि वह अभी भी गरीब है और वह मिनी की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। जैसे ही मिनी कंपनी में पहुंचती है, कंपनी के हेड ने सभी लोगों को इकट्ठा कर रखा होता है यह बोलकर कि जिन की वाइफ हमारा सर्वे लेने आ रही है। लेकिन वह लोग मिनी को भी एम्प्लॉय समझ लेते हैं और उसकी दोस्त को, जिनकी वाइफ हैं, उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। मिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह लोगों से बोलती भी है कि वह असली प्रेसिडेंट की वाइफ है, लेकिन वह लोग उसे डराने धमकाने लगते हैं और चुप करा देते हैं। मिनी ऐसे कई मौके ढूंढती है जहां पर वह अपनी कॉलीग्स फ्रेंड की पहचान को रिवील करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी सारी चालें बेकार जा रही होती हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सब बैठे होते हैं और पता चलता है कि जिन ने एक आइलैंड खरीदा था जो उसने मिनी के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर उसके ऑफिस के सारे कॉलीग्स मिनी की कॉलीग्स के आसपास घूमने लगते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वे लोग उसे आइलैंड देखने ले चलें। वह लड़की बड़ी शान से इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। इधर इनको भी यह बात पता चल जाती है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि जिन ने फिर से उसके लिए एक नया सरप्राइज़ दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की भागती हुई अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा बड़ी बड़ी कंपनियों और घरों में ऐसे सर्वेंट काम करते हैं और वह वहाँ से महंगा सामान चुरा चुरा कर अपनी बेटी को देते रहते हैं। इस बार भी वह लड़की अपने पापा से आइलैंड की चीज़ मांग रही होती है ताकि वह इन सब के बीच अपना एक स्टेटस बना सके और उसके डैड उसे इस चीज़ में सपोर्ट करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले दिन वह लड़की सभी कॉलीग्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। सभी फिर उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी मिनी के कॉलीग्स की तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं। सभी उसके सामने झुक रहे होते हैं। तभी वे लोग बातें करते हैं। वह लड़की बोलती है, शायद मैं नहीं आऊँगी क्योंकि वह सबके सामने झूठी रिवील हो गई है, इसलिए उसे शायद शर्म महसूस हो रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वह टीना आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है उसे परफेक्ट ड्रेस में देखकर, और वह लड़की इस चीज़ से जलन महसूस कर रही होती है। इधर उस जगह के लोग भी उस लड़की को ही प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रहे होते हैं और सभी उसे एंट्री दे देते हैं, जबकि मिनी को कोई एंट्री नहीं दे रहा होता है। तभी मिनी अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाती है और वह लोग उसे एंट्री दे देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिनको भी पता चल जाता है कि उनके साथ वहाँ क्या चल रहा है और जिन भी अपने फादर के साथ होता है। उसके फादर उसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वह उसे वापस चीन नहीं आने दे रहे होते हैं। जिन बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वह उसका पासपोर्ट दे दें और उसे यह भी रियलाइज़ हो गया होता है कि वह लोग मिनी को बहुत ज़्यादा भूलने वाले हैं, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वह लड़की झूठ पर झूठ बोल रही होती है। मिनी कहती है, मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बोलती है कि सेक्रेटरी बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत जल्दी तुम्हारा यह पर्दाफाश होने वाला है, तो तुम्हें जितना तमाशा करना है कर लो। इधर हम देखते हैं कि जिनके फादर जिनके साथ आने के लिए तैयार होते हैं और वह भी मिनी से मिलाना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिनी की कॉलेज फ्रेंड ने बात तमाशा लगा दिया होता है, ये बोलकर कि उसका महंगा नेकलेस खो गया है और वह इन सारी चोरी का इल्ज़ाम मिनी पर लगाने लगती है और वह लोग मिनी को बुली करने लगते हैं और बहुत गंदा व्यवहार कर रहे होते हैं। मिनी उनसे मना कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वह लोग नहीं मान रहे होते हैं और उस पर चोरी का ब्लेम लगा रहे होते हैं। वह लोग मिनी को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन के सेक्रेटरी की, जो आइलैंड पर रह रहा होता है और उसने आज तक मिनी को नहीं देखा होता। वह जाकर सबसे पहले मिनी की मदद करता है और उन लोगों के खिलाफ लड़ता है। वह बोलता है, अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो आप उसका कुछ प्रूफ दिखाइए। जिस पर वह लड़की बहुत रूठ कर बोलती है, मुझे उसका प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह घर मेरा है, तो तुम और यह लड़की दोनों यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि मिनी की कॉलीग को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वह किससे बात कर रही है। तभी वह अपने गार्ड को बुलाती है और यहाँ पर गार्ड कोई और नहीं, उसका फादर होता है। वह उससे बोलता है कि इन दोनों को बाहर निकालो, लेकिन जैसे ही उसे फादर उस आदमी को देखते हैं वह एकदम से हैरान रह जाता है
और उनके सामने झुकने लगता है और वह सभी को बताता है कि यह आदमी इस जगह का हेड है और यही इस जगह के मेंटेनेंस को देख रहा था। हम देखते हैं कि इस मूवमेंट पर मिनी की कॉलीग थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। उसे लग रहा होता है कि उसका झूठ जल्दी पकड़ा जाएगा। वह आदमी से माफ़ी मांगती है और बोलती है, सिर्फ आपकी वजह से मैं इस लड़की को छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी वह मिनी पर चोर चोर कहकर चढ़ाई कर रही होती है और उसे फिर से बुरा भला कहना शुरू कर देती है। वह बोलती है कि यह बस लोगों की झूठी आइडेंटिटी चुरा लेती है और ऐसे करके लोगों को धोखा देती है। ऐसे बोल बोलकर वह मिनी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वह आदमी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह चीज़ चल क्या रही है। उसे लग रहा होता है कि शायद प्रेसिडेंट की वाइफ इतनी ज़्यादा रूड होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जिन अब चीन पहुंच चुका होता है। वह कार में अपने फादर के साथ होता है। उसे कुछ काम के लिए कार से उतरना पड़ता है। इसी बीच वह हेड जिन के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन उसके फादर उठा लेते हैं। वह बोलता है, मुझे लगता है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा अरेगेंट और रूठी हुई हैं और वह अपने एम्प्लॉय से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती हैं और वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा कर रही हैं। ये सारी बातें उसके फादर सुन लेते हैं और उनके मन में मिनी के लिए एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। इधर फिर वही सीन शिफ्ट होता है। उस आइलैंड पर बोलियाँ लगाना शुरू होती हैं। सभी लोग बहुत महंगा महंगा सामान दान में दे रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिनी उस लड़की से पूछती है, आखिर तुम क्या डोनेशन में देना चाहोगी? तो वह लड़की घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसका फादर बोलता है, मैडम का गिफ्ट मेरे पास है, और वह एक एंटीक बास्केट लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की मिनी से पूछती है, क्या तुम डोनेशन में देना चाहोगी? तो वही एंटीक बास्केट में भी डोनेशन देने के लिए रेडी हो जाती है और वह बस दोनों के सामने रख दिए जाते हैं। अब वहाँ पर स्थिति ये बन रही होती है कि इन दोनों में से असली पॉट कौन सा है। हम देखते हैं कि वह लड़की साफ साफ इन पर इल्ज़ाम लगा देती है और बोलती है कि एक गरीब के पास इतना महंगा पॉट नहीं हो सकता है, शायद इसमें उसकी कॉपी मंगवाई गई है। हम देखते हैं कि वह हेड उन दोनों में से पूछता है कि असली पॉट को कैसे पहचाना जा सकता है, जिस पर वह लड़की बोलती है, तुम्हें यकीन करना होगा, ये पॉट मैं लेकर आई हूँ तो असली ही होगा। और हम देखते हैं कि इधर मिनी पॉट की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी बता देती है कि इस पॉट को किसने कब और कैसे डिज़ाइन किया था और इसके क्या फीचर्स हैं। इधर जिन भी अपने फादर के साथ वहाँ पहुँच गया होता है। अब लास्ट में बारी आती है उस इवेंट को रैप अप करने की और उसमें साइन चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट की वाइफ के। जिस आदमी ने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया होता है वह डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनी उसे वार्निंग दे रही होती है कि तुम जो कर रही हो वह गलत है। किसी की आइडेंटिटी चुराना एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम ओवर कर रही हो। वह लड़की नहीं मानती, उल्टा उसे धक्का दे देती है और खुद स्टेज पर जाकर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने लगती है और वह गार्ड्स को बुलाकर उस लड़की को बाहर फेंकवाने लगती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन की। जब वह वहाँ पर आता है, सभी लोग जिन से मिनी की बुराई करने लगते हैं कि उसकी वाइफ को कितना ज़्यादा परेशान किया गया है। हम देखते हैं कि मिनी फुल कॉन्फिडेंस में खड़ी होती है और बोल रही होती है, आप बताएं मुझे क्या पनिशमेंट देंगे इसके लिए। और हम देखते हैं कि जिन मिनी को सपोर्ट करता है और बोलता है कि यह मेरी वाइफ है और जो स्टेज पर खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि एक बहरूपिया है जिसने मेरी वाइफ की आइडेंटिटी चुरा ली है। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने बुरे व्यवहार के लिए और सब उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसके फादर की, जो मिनी को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पर स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं और वह सबके सामने यह चीज़ बोलते हैं कि मैंने कभी इसको अपनी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं था। साथ ही वह मुझसे यह भी बोलते हैं कि जो शादी होती है वह दो फैमिलीज़ के बीच का रिलेशन होता है। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और तुम एक कॉमन सी लड़की हो, तो अब मेरे बेटे को छोड़ दो। साथ ही वह अपने बेटे को भी फोर्स करने लगते हैं मिनी को डिवोर्स देने के लिए। और यहाँ पर अब फैमिली तमाशा चल रहा होता है। लड़की धीरे धीरे वहाँ से बढ़ने लगती है और वह पॉट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। गलती से उसके हाथ से वह पॉट के ऊपर टच हो जाता है। जिनके पिता उसे पॉट को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वह लड़की इस मौके का फ़ायदा उठाती है। वह जिनके पिता से बोलती है कि इस पॉट को मैं लेकर आई हूँ। साथ ही वह उसे पॉट का नाम भी बता देती है।
अब जिन के पिता इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं और वह जिन से बोलते हैं कि तुम आज इस लड़की को डिवोर्स दोगे और जो तुम्हारे सामने लड़की खड़ी है ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। यह बात सुनकर मिनी की कॉलीग बहुत खुश हो जाती है और वह अपने मन में बड़े बड़े ख्वाब देखने लगती है। इधर मिनी अपने पति से पूछती है कि आखिर पिता उस पॉट की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं, जिस पर वह बताता है कि पिता को प्रिजर्व की गई चीज़ें बहुत पसंद हैं, खासकर वे चीज़ें जिन्हें स्टोर किया जाता है, और उन्हें लगता है कि यह सारी चीज़ें सिर्फ एक समझदार इंसान कर सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग मिनी की फ्रेंड को भाव दे रहे होते हैं और उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। कोई भी अब इन सब चीज़ों के बाद मिनी के पास नहीं जा रहा होता है और सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन मिनी सभी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी फ्रेंड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जो उसने किसी बड़ी कंपनी के साथ साइन किया होता है। वह उस पर कॉफ़ी गिरा देती है और उसे दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए भेज देती है, यह बोलकर कि यह हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी है। फिर वह दोबारा चली जाती है बिना कोई बहस किए। हम देखते हैं कि इधर उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले के बेटे से बात कर ली होती है मिनी को परेशान करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें जिनको पता चल जाती हैं। इधर मिनी उस जगह पर पहुंचती है। वह उसके बेटे से पूछती है, क्या आपके पिता घर पर हैं? जिस पर वह बताता है कि पिता तो नहीं हैं, पर आप घर में आइए। फिर जैसे ही मिनी घर में जाती हैं, वह उसे बोलते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। दरअसल मैंने पहले करवा लिया था, लेकिन किसी इशू की वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया था। हम देखते हैं कि बिना कुछ सुने वह लड़का मिनी को परेशान करना शुरू कर देता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। मिनी मदद के लिए बुलाने लगती हैं, बोलती हैं कि अब तो मैं बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन तब तक वहाँ पर जीन पहुँच जाता है। जिन उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारता है। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और वो जिन के सामने झुक जाते हैं। उनका बेटा भी जिन के सामने झुक जाता है और वह लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। जिन उन सबको वहाँ छोड़कर अपनी वाइफ को लेकर नीचे आ जाता है। जैसे ही मिनी नीचे आती है उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन जिन उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिनी की दोस्त उसे फिर से सभी कॉलीग्स के सामने विजिट करने लगती हैं और बोलती हैं, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से सेंड करवाया है? मुझे तो नहीं लग रहा तुम कर पाओगी। साथ ही वह उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाने लगती है, लेकिन मिनी उन सभी चीज़ों का जवाब देकर उनका मुंह वहीं बंद करवा देती है और उनसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी तुम देखना, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन करवा रखा था और इस चीज़ की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका हेड वहाँ आता है और जैसे ही वह वहाँ आता है वह अनाउंसमेंट करता है कि हमें कोऑपरेशन ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी यह चीज़ देखकर बहुत खुश होती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इन सारी चीज़ों का क्रेडिट मिनी की फ्रेंड को दे देता है, जबकि इन सब चीज़ों का काम मिनी ने किया होता है और वह हेड मिनी की दोस्त की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है, जबकि मिनी की दोस्त इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। इसके बाद मिनी को गुस्सा आता है। वह सभी के सामने उसे झूठा बोलने लगती है और कहती है कि इस लड़की की कोई खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, हमेशा दूसरों की चीज़ें चुरा कर खुद को क्रेडिट देती रहती है, जिस पर उसकी दोस्त को गुस्सा आता है और वह मिनी को थप्पड़ मारने आ रही होती है। जैसे ही वह मिनी को थप्पड़ मारने वाली होती है, तब तक वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन उसे रोक कर पीछे कर देता है और उन सब से बोलता है कि यह मेरी वाइफ है और कोई मेरे लिए यह तय नहीं करेगा कि मैं किससे शादी करूँगा या किससे नहीं। ऐसा बोलकर वह अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि इधर मिनी की दोस्त बोलती हैं कि मैं उससे शादी करके रहूँगी, चाहे कैसे भी करनी हो। इसके बाद सीन चेंज होता है। मिनी अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए जाती है। वह उनसे बात करती हैं और कहती हैं, डैड, लेकिन वह बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे डैड करके मत बुलाया करो, जिस पर मिनी उनसे अंकल कहकर बात करना शुरू करती हैं और ऐसे करके वह उनसे बात करना शुरू करती है, लेकिन वह उसके बाद नहीं मान रहे होते और उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे परिवार का स्टेटस नहीं है और इसलिए तुम्हें मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे देना चाहिए। हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों की फ़ोटो मिनी की दोस्त खींच लेती है। फिर इसके अगले सीन में जब मिनी ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर सभी लोग इनको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तभी मिनी की एक दोस्त उसे बोलती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बुरा फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मिनी पूछती है, आखिर ऐसा तुम क्यों बोल रही हो?
तब वह सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारी एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें यह बताया गया है कि तुम्हें जिन की फैमिली से निकाल दिया गया। मिनी कहती है, तुम्हारे दिमाग खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तब तक वहाँ पर दूसरी दोस्त आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा ही है, और वह उसे फ़ोटो दिखा देती है। मिनी को गुस्सा आता है कि तुमने फ़ोटो क्लिक की है, लेकिन वह लड़की को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती और वह बिल्कुल एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। एफआईआर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी जिन के पिता के पास होती हैं। जिन अपने पिता से बोल रहा होता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आपने मेरी वाइफ को सुबह कैसे बुलाकर उससे दोबारा मुझे डिवोर्स देने की बात कही? आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर जिन के पिता बहुत जिद पर अड़े होते हैं कि वह लड़की के साथ नहीं रहने देंगे। हम देखते हैं कि जिन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ, आप यह चीज़ समझें, और वह इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकता है। इस पर उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आकर मिनी की दोस्त को बताता है कि जिन के पिता ने एक कंपटीशन अनाउंस किया है जिसमें एंटीक चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना होगा। यह बात सुनकर मिनी की दोस्त एकदम शॉक हो जाती है। तब तक मिनी वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? वह जवाब देती है, मुझे यह आर्ट आती है। इसके अगले सीन में मिनी फिर से अपने किसी रिश्तेदार के पास जाती हैं जिसकी आंटी होती हैं, और वह उनसे बोलती हैं कि आप जिनकी फैमिली में काम करती हैं, क्या आप उनकी कलेक्शन में से कुछ एंटीक का आइटम मुझे चुरा कर दे सकती हैं? और वह औरत तैयार हो जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी भी इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, और इधर मिनी की दोस्त उस कंपटीशन को चीटिंग से जीतने की तैयारी कर रही होती है। फिर इसके बाद दिन आता है कंपटीशन का। हम देखते हैं कि मिनी की दोस्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ खड़ी होती है। मिनी अपने पति के साथ वहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है जो जिन के पिता ने करवाया होता है, और वही इसके होस्ट होते हैं। और वह सबसे पहले टास्क उन्हें देते हैं एक एंटीक कंगन को जोड़ने का। हम देखते हैं कि मिनी की दोस्त उनसे बोलती है, मैं अपनी तकनीक किसी को नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे साइड पर थोड़ा प्राइवेसी के लिए कर्टन लगा सकते हैं? जिन के पिता उसे अलाउ करते हैं। हम देखते हैं कि मिनी की दोस्त चीटिंग करती है। वह टूटे हुए कंगन को रिपेयरिंग बॉक्स में फेंक देती है और उसी के जैसा एक पुराना कंगन खरीद कर ले आती है। इधर मिनी मेहनत से उस कंगन को जोड़ रही होती है। थोड़ी देर बाद वह कंगन तैयार हो जाता है और उसने बहुत जल्दी उसको जोड़ लिया होता है। फिर उनके सैंपल चेक होते हैं और उनकी दोस्त के कंगन के ऊपर एक भी टूटे हुए का निशान नहीं होता है। जिन देखता है, थोड़ी शंका होती है, उसे लगता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। इधर हम देखते हैं कि मिनी अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और उस कंगन को देखते ही बोल देती है, इसके पास रिपेयरिंग बॉक्स नहीं है, इसने नकली आइटम खरीदा है। और इसके टूल बॉक्स में हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि वह यह सुनते ही हक्की बक्की रह जाती है और बोलती है, तुम यह क्या बोल रही हो? टूल बॉक्स में कुछ भी नहीं है, अपना दिमाग कम चलाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जिन के पिता उसे बोलते हैं, अरे तुम परेशान मत हो, टूल बॉक्स चेक करने के लिए अलाउ करो। जिन अपने गार्ड को भेजकर टूल बॉक्स चेक करता है और उसके अंदर भी टूटा हुआ कंगन मिलता है जो उसने कभी जोड़ा ही नहीं था। इस तरह वह सबके सामने वहाँ झूठी साबित हो जाती है और जिन के पिता उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं। इधर जिन के पास उसके आइलैंड से कॉल आता है जहाँ पता चलता है कि उसकी फैमिली के मेंबर्स नौकर की तरह बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में काम करते हैं और वह इसकी मदद करते हैं सभी को डिस्टर्ब करने के लिए। इधर जिन के पिता मिनी को माफ़ कर देते हैं और वह उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मिनी भागकर जिन के पास आती है, वह उसे गले लगाती है और इसी के साथ यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है और इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।